बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिन्होंने अपने फिल्मी करियर से ज्यादा अपने लव अफेयर को लेकर सुर्खियां बटोरी। जी हाँ, एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने अपने फिल्मी करियर में भले ही एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हो, पर इसके बावजूद इनके लव अफेयर काफी सुर्खियों में रहे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के ही मैन यानी कि धर्मेंद्र की, जिन्होंने इंडस्ट्री को अपने दमदार एक्शन, डायलॉग और अभिनय के दम पर एक से बढ़कर एक कई हिट फिल्में दी, जिन्हें आज किसी भी पहचान की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अपने प्रोफेशनल लाइफ के बाद पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों का हिस्सा रहे धर्मेंद्र ने 2 शादियां की हैं, जहां उनकी दूसरी शादी बिना तलाक के हुई और इसके बावजूद धर्मेंद्र ने अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहना ही बिल्कुल सही समझा था। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी की, लेकिन पहली पत्नी को दूसरी शादी के बाद एक पत्नी होने का दर्जा नहीं मिल पाया। तो चलिए जानते हैं इन सभी बातों को आज की हमारी इस वीडियो के जरिए। बॉलीवुड इंडस्ट्री में ही मैन के नाम से मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र अपने प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों का हिस्सा रहे, जहां उनके फिल्मी करियर के दौरान 1-2 नहीं बल्कि 5 अभिनेत्रियों के साथ नाम जुड़ चुका है। लेकिन अपने फिल्मी करियर के दौरान धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी की और शादी के दौरान उनकी पत्नी प्रकाश कौर की सहमति थी। दरअसल इस शादी के दौरान उन्होंने बिल्कुल ही चुप्पी साध रखी थी। आपको बता दें, धर्मेंद्र ने इंडस्ट्री में आने से पहले ही 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर से शादी की थी, जहां शादी के 2 साल बाद ही सनी पाजी का जन्म हुआ और धर्म पाजी के पिता किशन सिंह देओल एक स्कूल के हेडमास्टर हुआ करते थे। लेकिन धर्मेंद्र जी को फिल्मों का काफी क्रेज था, जहां उन्होंने एक फिल्म फेस्टिवल क्विज को जीता था, जिस दौरान वो मुंबई आ गए। उनके करियर की पहली फिल्म थी अर्जुन हिंगोरानी द्वारा निर्देशित फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे। इस फिल्म के बाद भी काफी सालों तक उनका संघर्ष का दौर चला, जिसके बाद काफी समय बीत जाने के बाद मेरा गांव मेरा देश फिल्म से उन्हें काफी सफलता हासिल हुई, जहां लगातार अपनी फिल्म की सफलता से धीरे धीरे धर्मेंद्र सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते जा रहे थे। वहीं फिल्मों के साथ उनके लव अफेयर भी काफी सुर्खियों में रहने लगे, जहां उनका पहला प्यार मीना कुमारी के रूप में था और इस बात को प्रकाश कौर ने कभी सीरियसली नहीं लिया। लेकिन जब एक दिन मीना कुमारी को प्रकाश कौर ने धर्मेंद्र के साथ मीना कुमारी के बेडरूम में पाया, इसके बाद तो उन्होंने धर्मेंद्र को अपने बच्चों और उनके प्यार का वास्ता देते हुए अपनी फैमिली पर ध्यान देने को कहा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मुझे आपसे ये उम्मीद है कि आप अपने बच्चों की जिम्मेदारियों को समझेंगे। धर्मेंद्र अपने निजी जीवन में तो काफी खुश हैं, लेकिन फिल्में हिट होती गई और धर्मेंद्र का कई अभिनेत्रियों के साथ चक्कर चलने लगा। उन्होंने फिल्मों में काम भी किया, जिनमें से एक का नाम शामिल होता है हेमा मालिनी जी का, जहां धर्मेंद्र हेमा मालिनी के प्यार के किस्से उस समय बॉलीवुड गलियारों में खूब सुर्खियों में थे। जहां शादी के पहले प्रकाश कौर और धर्मेंद्र के बीच इस बात को लेकर डील हुई थी कि अगर धर्मेंद्र दूसरी शादी भी करते हैं तो अपने परिवार को कभी नहीं छोड़ेंगे, और इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के बाद धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी की थी, क्योंकि ये इसलिए किया गया कि धर्मेंद्र का दिल उस दौर की हर एक अभिनेत्रियों के लिए धड़कने लगता था। क्या पता था कि वो हेमा मालिनी के छोड़कर भी किसी और को अपना दिल दे देते। इसी वजह से प्रकाश कौर ने वो कॉन्ट्रैक्ट उनसे साइन करवाया कि वो अपने बीवी बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। जहां भले ही उन्होंने इस शादी को अपनी नियति मान ली, पर वो कभी भी धर्मेंद्र से अलग होने की बात नहीं कहती थी और हमेशा से ही प्रकाश कौर धर्मेंद्र का साथ देती थी। और इस शादी के बाद से हेमा मालिनी कभी भी देओल फैमिली का हिस्सा नहीं बनी, क्योंकि वो अपने बच्चों के साथ अलग रहती थी। और उस दौरान एक मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में प्रकाश कौर ने साफ साफ कहा था कि वो ये कहती थी कि अगर उनके पति एक अच्छे पति साबित ना हो सके तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक अच्छे पिता साबित नहीं होंगे। उनके पति एक बेहतर पिता भी हैं और इस बात का उन्हें पूरा विश्वास है, और इसी विश्वास पर उन्होंने अपने रिलेशनशिप की नींव रखी और आज भी उनका ये रिश्ता बना हुआ है, जहां उन्होंने कभी भी हेमा मालिनी को अपनी सौतन की तरह बर्ताव नहीं किया, क्योंकि वो उन्हें एक बहन की तरह मानती है
और ये दर्शाता है कि प्रकाश कौर का दिल कितना बड़ा है, क्योंकि उन्होंने अपने लिए इतना बड़ा बलिदान जो दिया। तो आपको प्रकाश कौर के इस दरिया दिली के बारे में क्या कहना है, जहां उन्होंने अपने पति से धोखा खाने के बावजूद भी उनका साथ नहीं छोड़ा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसी और तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।